Assalamu alaikum everyone and welcome to आगा बाटा शो। पहले तो सबसे पहले माजरत व्यूअर्स है कि मैं पिछले शो में था नहीं, या शो कह लें या रिव्यू ऑफ द वर्ल्ड कप कह लें, उसमें था नहीं। उसका एक वैलिड रीज़न है, और रीज़न ये है कि मुझे जो कैंडी के चक्कर पड़ रहे हैं ना, वो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। वो चक्कर इसलिए पड़ रहे हैं कि आगा जी जो है ना, उन्होंने अपना जो सोर्सेज थे, जो उनकी पीआर थी, उसको लड़ा के और कहीं ऊपर हाथ डलवा के, तो जो सारे पल्लक किली के जो ट्रिप थे ना, वो मेरे नाम कर दिए। खुद बैठे हुए हैं कोलंबो। हैं जी, खैर चलिए कोई बात नहीं, बड़े हैं, क्या करें, मजबूरी है हमारी। आगा जी कैसे हैं? आई एम गुड, यू टेल मी बडी, लॉन्ग ट्रिप्स। ये अभी तक चक्कर आ रहे हैं ये वो कैंडी जाते हुए हल्के हल्के चक्कर आते हैं, एंड में पंगूड़े पे बैठे होंगे हो, राइट? बिल्कुल ऐसे। या सो गोइंग बैक टुमारो मॉर्निंग टू बैक टुमारो। यू शुड हैव बीन गोइंग, बट लेकिन क्या करें, सीनियर आई हैव टू टेक। नो, व्हेन यू गेट द रोस्टर दैट्स इट्स डन। एनीवे अच्छा जी, आगा जी अब क्या करना है? पिछले मैच का पोस्टमार्टम करना है या अगले मैच की बात करें, या थोड़ी सी पिछले मैच की बात कर लिया था जब आप निकल गए थे कैंडी, सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया जिस तरीके से मैं कर सकता था, प्यार से, मोहब्बत से। ऑब्वियसली डिसअपॉइंटेड थे हम सारे, पूरा मुल्क डिसअपॉइंटेड है। ये नहीं कि आ रहे हैं, जिस तरीके से आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली आज का मैच है, अब इस पे डिस्कस ज्यादा तो नहीं कर सकते। पाकिस्तान और फर्म फेवरेट्स। अब प्लेइंग 11 में आपके ख्याल में क्या चेंजेस होने चाहिए? देखिए, कुछ तो चेंजेस होंगे, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतना क्रिटिक्स ये खैर चेंजेस मेरे ख्याल में पहले होनी चाहिए थी, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए। ये चेंजेस मुझे लगता है होंगी, जो बज़ाहिर दिख रहा है। शायद मैं वो ना पसंद करूं या पसंद करूं, फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक शाहीन की परफॉर्मेंस जिस तरीके से सिर्फ पिछले 2 मैचों में, बल्कि 3 मैचों में, आप उससे पीछे भी चले जाएगा तो वो खास परफॉर्मेंस नहीं थी। और आपके पास नसीम शाह बैठा हुआ है, आपके पास सलमान मिर्जा बैठा हुआ है। आई थिंक दे हैव टू गो बैक टू maybe 3 पेसर, आई डोंट नो, डिपेंडिंग ऑन द सरफेस। SCC they will be grass, बाउंस भी होता है जी, तो मे बी दे माइट गो 3 सीमर्स अगेन, बिकॉज स्पिनर्स तो अपने हालत देख ही लिया। You have seen that जो आपका हुआ। हाँ नहीं बिल्कुल, अब एक 5 स्पिनर इज टू मच। आई थिंक पिछले में 6 यूज हुए हैं, जो मैं पढ़ रहा था स्टैट हमें जो आए हैं। फर्स्ट टाइम इन T20 फॉर्मेट में कि किसी भी टीम ने इतने स्पिनर्स यूज किए हैं। ठीक है, अब इस पिच पे घास होनी है, उनके मीडियम पेसेस जो थोड़े से अच्छे होते हैं। फास्ट बॉलर एक होता है, ऑपोजिशन का पता होता है कि यार ये तेज है, इसको मैंने ऐसे खेलना है, ऐसे खेलना है। जो अननोन होते हैं, जो हल्के से टुच्चा जिसे बॉलिंग कहते हैं, जो आगे वो लेंथ पे बॉल हल्का हल्का ऐसे करते हैं, वो इस पिच पे तंग करते हैं। और ओपनिंग आपके ख्याल में माइंडसेट क्या होना चाहिए? जब हम इंडिया के खिलाफ चेस करने आए, कोई प्लान नहीं लगा, अंधाधुंध। आई थिंक इंडिया के खिलाफ तो सब सीधा लग रहा था कि प्रेशर। आई थिंक एक दफा जब 170 से स्कोर ऊपर चला गया था, 170 हो गया था, तो गेम तो खत्म हो गई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब पाकिस्तान को था कि अगर 145-50 के गेड़ में के पकड़ लेते तो बात और थी। और दूसरी प्रोबेबली चेंज जो बहुत ज्यादा जिसे क्रिटिसिज्म है, वो बाबर का है कि बाबर को अब नंबर 4 पे खिलाना है, ओपन करानी है, खिलाना है, नहीं खिलाना। दैट्स अ बिग डिबेट नाउ। डू यू वांट टू मेक दिस बिग मूव राइट नाउ? वुड यू डू दैट? देखिए, अगर आपने मूव करनी है तो दिस इज द गेम टू मूव। अब इसके बाद अब सुपर 8 में जाके नहीं, आप अपनी जो प्लेइंग 11 है आप कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स, आपने उसको किस नंबर पे खिलाना है, उसको कॉन्फिडेंस देना है। मेन प्लेयर है आपका, जो मर्जी दुनिया कह रही है, दैट्स देयर ओपिनियन एंड आई एम ऑल फॉर देयर ओपिनियन। हर किसी को अपना ओपिनियन देने का हक है। अब ये आज के मैच में आप देख सकते हो कि अगले सुपर 8 में हमने किसको खिलाना है। पहले तो मैच भी जीतना है ना, फिर उसके बाद सुपर 8 हल जाना है। ख्वाजा नाफे बैठा हुआ है और बाहर बैठा हुआ है फखर बैठा हुआ है, दोनों बैठे हुए हैं। Either you will bring both of them in the side, or would you just sort of say, okay, bring one, or would you play 6 batters and less one all-rounder? आपके पास ऑलराउंडर है ना, फहीम ऑलराउंडर ने तो तीनों मैचों में एक ओवर भी नहीं किया। फहीम भी बैठा हुआ है, नवाज है, शादाब है। आप 3 ऑलराउंडर है, आप 3 ऑलराउंडर खिलाएंगे, या एक ऑलराउंडर को कम करके आप एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाएंगे? जो प्रेशर ऊपर वाले बल्लेबाजों पे शायद वो होता है कि यार मैं आउट हो गया तो पता नहीं क्या होगा, वो कहीं ना कहीं रिलीज करें। वो हमारे ग्रेट कप्तान इमरान भाई कहते थे ना कि ये बिट्स एंड बॉब प्लेयर्स वंस इन अ वाइल चलते हैं, स्पेशलिस्ट खिलाने चाहिए बड़े मैचों में, बड़े टूर्नामेंट्स में। चलिए, आप भी कप्तानी की है पाकिस्तान की, मैंने भी किया। आप अपने हाइट पहनते हैं कप्तानी के। मैं आपसे पूछता हूँ,
कि कल अगर आप कप्तान होते तो आप आज टीम में चेंज करना चाहते? Yeah, I think so. क्योंकि इसलिए नहीं कि कोई मतलब के प्लेयर खराब हैं, या इसलिए कि आपका जो माइंडसेट हुआ है या आपका जो सराउंडिंग है ना, तो जो प्लेयर खेले हैं जिन पे इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, आप उनको दोबारा डीप एंड पे फेंकेंगे तो वो एकदम नहीं तैरना सीखेंगे. ओके. So you need to, I think, move them away from the game. Bring the other lot in. Bring maybe Khwaja, Nafe in, Fakhar in. Maybe bring another pacer in or whatever. You need to make changes now, as you said. कि अभी changes करनी है तो कर लो. Super 8 में ना करना. जी बिल्कुल. और अगर मैं भी होता तो मैंने भी जो चेंज करनी थी मैं इन ग्रुप मैचेस में करता. सुपर 8 में वही 11 खिलाता जो मेरे ख्याल में आगे जाके खेलते अनलेस अनटिल उसमें इंजरी आ जाती. और एक और चीज मेरे ज़हन में आई थी ये इंडिया पाकिस्तान मैच में. दिस डे एंड एज T20 का दौर है, हर चीज चल रही है. हमारे इब्रार और उस्मान जिस तरीके से उनको तो बल्ला उठाना नहीं था. होता ना कि आप सामने आके छिक्के नहीं मारो, गेंद रोक लो. वो तो इधर जाके कुछ ऐसे जिवें ट्रेन का दरवाजा नहीं बंद करी था वैसे बैटिंग हो रही थी. तो अब जो यंगस्टर आ रहे हैं, इवन वो एज अ बॉलर भी आ रहे हैं, मेक श्योर आपको बल्ला पकड़ना आता हो. कहीं ना कहीं आपकी जरूरत पड़ेगी 2 रन के लिए, 5 रन के लिए, 10 रन के लिए. तो आई थिंक वेरी वेरी गुड, वैलिड पॉइंट. तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है इसको. ये नहीं कि अपने आप बैटिंग आ जाएगी. जब आप टीम के साथ हो तो आपको टीम में उनको नेट कराना पड़ता है. हम लोग खुद नए बॉलों से नेट करते थे. ऑब्वियसली मेन बॉलर तो नहीं, शोएब टाइप नहीं थे लगवाते, बट करते थे. सो आज का मैच आपकी इन दी एंड जाने से पहले विश भी कर देते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट. आई मीन ठीक है, वी लॉस्ट टू इंडिया बट इट्स नॉट ओवर येट, रिमेंबर. So all the very best and play hard, play well, play fair. Believe in yourself, guys. Believe in yourself. उसके बाद हार जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड लगना चाहिए कि you guys are having fun as well. Enjoy कर रहे हो, डाइवे मार रहे हो, थ्रो मार रहे हो. थ्रो आनी चाहिए गोली की तरह. एंथनी जी में जुलूस ही जिट मार दिए. All the best.